हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड शेयर की, जिससे संबंधित क्यून के रिजल्ट लगभग 5 बजे के आसपास जारी कर दिए गए हैं। इसमें क्या है, इसके डिटेल के बारे में हम पूरा जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका जो एनपीपी अर्थात एनपीए प्रॉफिट और प्रोविजनिंग का क्या हिसाब किताब है, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि शुमार को इसमें क्या हो सकता है। साथ ही साथ इसके भविष्य की बात भी देखेंगे, और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो इसको ये बताया जा रहा है कि ये आने वाले समय में नेक्स्ट एचडीएफसी बनने की संभावना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले सेशन में इसने लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया था अपने शेयर होल्डर को, और लगभग 83 रुपये 95 पैसे के आसपास ये बंद हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 0.24% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया था। एक महीने में इसने लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 49% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर को। एयरटेल की बात करें लगभग 37.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर को। एक साल की बात करें तो एक साल में इसने इस पैसे को डबल कर दिया, अर्थात ये कभी 41-42 रुपये के आसपास हुआ करता था, वर्तमान में ये 83 रुपये 84 रुपये के आसपास हो गया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग अभी तक जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 20% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है उसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका Q1 का रिजल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जून क्वार्टर का सेगमेंट दिखा रहा है, ये मार्च क्वार्टर यानी पिछले क्वार्टर का सेगमेंट दिखा रहा है, ये पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट दिखा रहा है, और ये सारे जो भी इसमें डेटा आप देख रहे हैं, ये सारे डेटा ये लाख में दिए हुए हैं। अगर हम सबसे पहले मेन बिजनेस की बात करें तो यह इंटरेस्ट अर्न जो कि दिखाई दे रहा है आपको कि जो पिछले क्वार्टर में था लगभग 642 करोड़ के आसपास, ये वर्तमान में हो गया 686 करोड़ के आसपास, अर्थात इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो इंटरेस्ट अर्निंग है इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी आप देख रहे हैं कि इसका जो जून क्वार्टर में यानी पिछले साल जून क्वार्टर में 492 करोड़ के आसपास इसका इंटरेस्ट अर्न था, वो वर्तमान में 686 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्न हो गया। इसमें अर्थात एक तरफ जहाँ की क्वार्टर में अच्छी खासी इसके अर्निंग में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर के अर्निंग इंटरेस्ट अर्निंग में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल जो इनकम है, एक तरफ जहाँ क्वार्टर में इसकी वृद्धि दिखाई दे रही है और 782 करोड़ से बढ़ गई है, 823 करोड़ के आसपास आ गया है। वहीं इसके ईयर ऑन ईयर में के अर्निंग में भी टोटल इनकम में भी वृद्धि दिखाई दे रही है, और 577 करोड़ से बढ़ के ये 883 करोड़ के आसपास आ गया है। अर्थात टोटल इनकम में एक तरफ जहाँ क्वार्टर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर में भी बहुत बढ़िया वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर ले तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके एक तरफ जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि दिखाई दे रही है, और पिछले क्वार्टर में था 624 करोड़ का इसका टोटल एक्सपेंडिचर था, वहीं वर्तमान में बढ़ के 676 करोड़ के टोटल एक्सपेंडिचर के आसपास पहुँच गया है। जबकि पिछले ईयर यानी जून क्वार्टर 2022 में 481 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर था, वर्तमान में 676 करोड़ के टोटल एक्सपेंडिचर के आसपास बढ़ गया। अर्थात इसका एक तरफ जहाँ क्वार्टर में टोटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग मामूली सा, वहीं ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर एक्सपेंडिचर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी बैंक शेयर का डिटेल जो रिजल्ट होता है उसको पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, एनपीपी अर्थात एनपीए, प्रोविजनिंग और प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट अभी हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रोविजनिंग का, फिर देखेंगे इसके एनपीए में क्या कुल चल रहा है। अब हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस एक तरफ जहाँ पिछले क्वार्टर में 109 के आसपास था, ये वर्तमान में घट के 99 पे आ गया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 65 पे था, जो कि वर्तमान में बढ़ के 99 पे आ गया है। अर्थात इसके प्रॉफिट में एक तरफ जहाँ क्वार्टर कमी दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम इसके अगर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वर्तमान जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें लगभग 731 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था 816 करोड़। उसके पिछले जो क्वार्टर था उसमें था 485 करोड़। अर्थात एक तरफ जहाँ ईयर ऑन ईयर में 485 करोड़ से बढ़ के 731 करोड़ पे आ गया है इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वहीं क्वार्टर में 816 करोड़ से घट के 731 करोड़ पे आ गया। अर्थात सीधा बात किया जाए तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्वार्टर में इसके प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर यहाँ प्रोविजनिंग की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रोविजनिंग अदर टैक्स एंड द कंजेशन नेट जो है, इसके एक तरफ जहाँ ईयर ऑन ईयर के प्रोविजनिंग में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर के प्रोविजनिंग में मामूली सी कमी दिखाई दे रही है। अगर ईयर ऑन ईयर प्रोविजनिंग की बात करें तो आप जो पिछले जून क्वार्टर में जहाँ लगभग 307 करोड़ के आसपास था, वर्तमान में ये 476 करोड़ का आसपास हो गया है। वहीं पिछले क्वार्टर में जहाँ
82 करोड़ का था, वर्तमान में 476 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में इसके एक तरफ क्वार्टर क्वार्टर में कमी दिखाई दे रही थी, वहीं नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में वृद्धि दिखाई दे रही थी, जबकि प्रोविजनिंग में क्वार्टर क्वार्टर में तो कमी दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में जो है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप यहाँ अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में जहाँ ये 0.78% के आसपास था, वहीं इसमें बढ़ के ये 1.10 के आसपास हो गया है। वहीं अगर क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.30 से घट के 1.10 पे के आसपास पहुंच गया है। कुल मिला जुलाकर इसका रिजल्ट की बात किया जाए तो अभी इसमें नेट प्रॉफिट और प्रोविजनिंग तो हमने देख लिया है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा इसके एनपीए पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम एनपीए की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एनपीए रेशियो क्या है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एनपीए है इसका नॉन परफॉर्मेंट एसेट एडवांस में जो है ये पिछले क्वार्टर की तुलना में कम हुआ है, जबकि पिछले साल की तुलना में भी इसमें कम दिखाई दे रहा है, जो कि 114 करोड़ से कम हुआ है। और पिछले जो क्वार्टर में था 130 करोड़ के आसपास था, उसके जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था वो था लगभग 165 करोड़ के आसपास। अगर हम इसी को परसेंटेज में देखें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका ग्रॉस एनपीए है परसेंटेज में वो 2.51 जो कि पिछले क्वार्टर में था वो वर्तमान में घट के 2.17% के आसपास हो गया है। वहीं पिछले जो सेम क्वार्टर में था जून क्वार्टर 2022 में 3.36% था, वो घट के 2.17% के आसपास आ गया है। अगर हम इसके नेट एनपीए की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर 2023 में 1.41% के आसपास था, वो वर्तमान में घटकर 1.26% के आसपास आ गया है। जबकि जो सेम पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 में 0.97% के आसपास था, वो वर्तमान में बढ़ के 1.26% के आसपास आ गया है। हालांकि इसके अलावा प्रमोटर ने फंड रेजिंग का भी एक नोटिफिकेशन दिया है और बताया है कि लगभग 3000 करोड़ का हम फंड रेजिंग करने का प्लान बना रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग 3000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान ये बना रहे हैं, जिसको हम चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा वो नोटिफिकेशन, जब Q1 का रिजल्ट जारी हुआ है उसी समय इसको भी जारी किया गया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3000 करोड़ का जो फंड रेजिंग का प्लान बनाया जा रहा है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जब भी अगली जो एजीएम की मीटिंग होगी, 9th एनुअल जो एजीएम मीटिंग होगी, उसमें हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि जो 3000 करोड़ का हम फंड रेजिंग करने जा रहे हैं उसका क्या होगा, कैसे होगा, और इसके लिए किस माध्यम से हम 3000 रुपये की फंड रेजिंग करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये जो IDFC जो फर्स्ट बैंक है आने वाले समय में ये हो सकता है कि ADFC जो बैंक है उसको टक्कर देने के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि ये जो छोटी मछली भले है लेकिन जो छोटी होती है वही आगे चल के बड़ी मछली के रूप में बनती है। तो कुल मिला के इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, और आप जो है इसमें आप अगर बने हैं तो बने रहिए। इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी नया करना चाह रहे हैं तो इसका थोड़ा फंडामेंटल भी देख लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने वित्तीय फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लीजिए, फिर आप इसमें कोई भी निवेश कर सकते हैं। ये जो हमने वीडियो बनाया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इसको देख के कोई भी डिसीजन न लें, आप अपने हिसाब से अपने रिसर्च के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।